दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 2 ऑफ टॉप 25 एमसीक्यूज ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये क्वेश्चंस कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ द एब्सोल्यूट राइट टू इशू पेपर नोट करेंसी। किसके पास ये राइट है कि वो पेपर नोट करेंसी इशू करे, कहाँ? भारत में। द ऑप्शंस आर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही उत्तर है डेट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेट इज आरबीआई हैज़ द एब्सोल्यूट राइट टू इशू पेपर नोट करेंसी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हेन वाज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? ऑप्शंस आर 1960, 1980, 1956, 1975। जो LIC है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1956 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई, fall in production, increase in money supply and fall in production, डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, इसमें क्या होता है कि मनी सप्लाई ज़्यादा होती है और जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है, यानी मोर मनी इज चेजिंग लेस गुड्स। तो इसका जो सही जवाब होगा डेट इज ऑप्शन सी, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सर्वे वाज आल्सो फेमस एज पिंक इकोनॉमिक सर्वे। किस इकोनॉमिक सर्वे को कहा गया था पिंक इकोनॉमिक सर्वे? इट वाज फेमस as pink economic survey. The options are economic survey 2015-16, economic survey 2016-17, economic survey 2017-18, economic survey 2019-2020। तो इसका जो सही जवाब है that is economic survey 2017-18. It was also famous as pink economic survey. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है? सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट कौन करता है? ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में ज़्यादा मिलती है? द ऑप्शंस आर रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, इंडियन रेलवेज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ। देखिए, एक्सपोर्टर होता है, एक्सपोर्ट करना होता है बाहर माल भेजना, इम्पोर्ट होता है बाहर से खरीदना। ठीक है, तो भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ करता है? द ऑप्शंस आर ग्रेनाइट, टेक्सटाइल, टॉयज़, सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही उत्तर है डेट इज ऑप्शन बी, टेक्सटाइल। तो भारत जो है वो टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, गोल्डन हैंड शेक इज़ द टर्म एसोसिएटेड विद। ये जो गोल्डन हैंड शेक है ये टर्म किसके साथ जुड़ी है? द ऑप्शंस आर शेयर मार्केट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स, स्मगलिंग। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब मनी डेट फ्लोज इनटू ए कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड। जो फ्लो होता है मनी एक कंट्री के अंदर ताकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिले उनको, उससे क्या होगा? फ़ायदा होगा। जब इंसान पैसे कहीं लगाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो इंसान को क्या होता है? फ़ायदा होता है। तो इसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? द ऑप्शंस आर हॉट मनी, हार्ड सेक्टर, हार्ड करेंसी, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज हॉट मनी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इनमें से? द ऑप्शंस आर पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये तीनों के तीनों इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसके? इकोनॉमिक प्लानिंग के। लेकिन जो ऑप्शन फर्स्ट है इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, डेट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ओकर्स व्हेन पीपल। अंडर एम्प्लॉयमेंट किस कंडीशन में होती है? ऑप्शंस आर डू नॉट वांट टू वर्क, आर वर्किंग इन ए लेजी मैनर, आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन सी। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब व्हेन द पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। जब उनको काम कम मिलता है,
वो काम बहुत कर सकते हैं, बहुत कमा सकते हैं, लेकिन उनको काम बहुत कम मिलता है। जैसे एक पेंटर है, उसको डेली काम नहीं मिलता, एक प्लम्बर है, उसको डेली काम नहीं मिलता, एक रिपेयरिंग करने वाला है, वो दिन भर किसी फुटपाथ पे, कहीं सड़क पे, कहीं साइकिल पे चलता रहता है चीज़ें रिपेयर करने के लिए, लेकिन उसको उतना काम नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। हालांकि वो कर सकते हैं, रेगुलर काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको उतना काम नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है द डायमेंशंस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड RS500 करेंसी नोट। जो नया हाल में ही 500 का नोट इशू किया गया, इसके डायमेंशंस क्या है, इसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है। द ऑप्शंस आर 150 mm to 66 mm, 156 mm to 89 mm, 178 mm to 56 mm, and option D is 178 mm to 85 mm. mm means millimeter. इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन ए, डेट इज 150 mm into 66 mm. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है ड्यूरिंग विच 5-year प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर ए मिक्स्ड इकानमी। मिक्स्ड इकानमी भारत में कब से शुरू हुई, किस प्लान के दौरान। तो ऑप्शन आर 4th 5-year प्लान, 2nd 5-year प्लान, 3rd 5-year प्लान, 1st 5-year प्लान। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन बी, ड्यूरिंग 2nd 5-year प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर ए मिक्स्ड इकानमी, जहाँ पे दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर काम कर सकते हैं। डेट मीन्स ये जो है ना तो फुली प्राइवेट है ना ही फुली पब्लिक है, इसमें दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है हु रोट द बुक प्लेन्ड इकॉनमी फॉर इंडिया। ये किताब प्लेन्ड इकॉनमी फॉर इंडिया ये किसने लिखी थी। द ऑप्शंस आर M. विश्वेश्वरैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डेट इज M. विश्वेश्वरैया, ठीक है, इन्होंने लिखी है किताब प्लेन्ड इकॉनमी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी मींस। इंडियन इकॉनमी का ग्लोबलाइजेशन से मुराद क्या है, क्या मतलब है। ऑप्शंस आर स्टेपिंग अप एक्सटर्नल बोरोइंग्स, एस्टेब्लिशिंग इंडियन बिजनेस यूनिट अब्रॉड, हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, गिविंग अप प्रोग्राम्स ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इसका जो सही जवाब है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी का मतलब है हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, यानी हम दूसरी कंट्रियों से बहुत सारा सामान इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ का बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी फ्रीली ट्रेड करना, बाकी मुल्कों के साथ एक्सपोर्ट भी करना और वहाँ से इम्पोर्ट भी करना। डेट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज इकॉनमीज। ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर है इसका कंट्रीब्यूशन दिन ब दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो द ऑप्शन बी डेट इज डिक्रीजिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है ए क्लोज्ड इकानमी इज एन इकानमी इन विच। क्लोज्ड इकानमी किसे कहते हैं। द ऑप्शंस आर द मनी सप्लाई इज फुली कंट्रोल्ड, डिफिशिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, only export take place, neither export nor import take place। देखिए क्लोज्ड इकानमी से ही मतलब यहाँ पे निकलता है कि ऐसी इकानमी ना जहाँ पे इंपोर्ट हो सकती है कोई चीज़, ना कोई एक्सपोर्ट हो सकती है, इसलिए द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है इन विच प्लान वाज द ग्रोथ रेट टारगेट एक्सीडेड। ये जो ग्रोथ रेट टारगेट था एक्सीड कर गया था किस प्लान में। द ऑप्शन आर 1st, 5th, 6th, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है हमारे पास डेट इज 1st 5-year प्लान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है दादा भाई नारोजी थ्योराइज्ड ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन फ्रॉम इंडिया इन हिज बुक। उन्होंने क्या लिखा, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, उनकी एक किताब में लिखा। किताब का नाम बताइए। ऑप्शन आर पोवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पोवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, poverty and un-British rule in India, poverty of economic drain in British India। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन सी। उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें ही उन्होंने ये बात की ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या कहा गया, जो भी हमारे एफर्ट है, मेन चीज़ है इसमें डेट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। तो
ये किस 5 ईयर प्लान की बात है? द ऑप्शंस आर थर्ड 5 ईयर प्लान, द फिफ्थ 5 ईयर प्लान, द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, द 8th 5 ईयर प्लान। तो 8th 5 ईयर प्लान दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसी में कहा गया इट रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंटल एफर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान्स प्रेफरेंस वाज गिवन टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी? द ऑप्शंस आर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसका जो सही जवाब है डेट इज फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इसमें किस पे प्रेफरेंस दिया गया? टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उन पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया था। और ये कौन सा 5 ईयर प्लान था? इट वॉज द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 21, द सेकंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन। देखिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारे पास डेट वाज फ्रॉम 1956 टू 1961 और उसमें ज़्यादा स्ट्रेस किस पे था? ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिमूविंग पुअर्टी, सेल्फ रिलायंस। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिशरीज एंड सी फूड्स आर रिलेटेड टू डैश डैश रिवोल्यूशन। ठीक है, जब फिशरीज की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो, ठीक है, और सी फूड्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो करें, उस तरह की रिवॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ग्री। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ब्लू। ब्लू रिवॉल्यूशन इज कंसर्न्ड विद द फिशरीज एंड सी फूड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेड रिवॉल्यूशन इज कंसर्न्ड विद। रेड रिवॉल्यूशन किससे कंसर्न्ड है? द ऑप्शंस आर कैरेट, फिशेज, एप्पल एंड मीट, मीट एंड टोमेटोज। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन डी, विद द प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड टोमेटोज इज कंसर्न द रेड रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल आता है, इंटरप्रेन्योरशिप आता है, और पेमेंट जो उन पे होती है उसमें आता है हमारा रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और भी कुछ चीज़ें। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारा लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका जो सही जवाब होगा डेट इज ऑप्शन ए, लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ये जो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया है इसे कौन एस्टिमेट करता है? द ऑप्शंस आर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इट इज़ एन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसके अंडर एक एजेंसी आती है और ये क्या करती है? इट एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो ये थे आज के टॉप 25 MCQs। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।